नमस्कार, मैं उस्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 दिसंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार के हर कमर्शियल गाड़ी में अब अनिवार्य होगा VLTD सिस्टम। तेज रफ्तार और हादसों पर लगाम लगाने की तैयारी। नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में जीविका दीदियों के लिए खुशखबरी। सालाना 60,000 से अधिक आय वाली महिलाओं का होगा सर्वे। जीविका दीदियों की बढ़ेगी आमदनी। बिहार को मिलेगी 4,000 से अधिक नई PDS दुकानों की डीलरशिप। पटना में खुलेगी सबसे अधिक 435 नई दुकानें। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण होगा आसान और पारदर्शी। बिहार में बनेगी नई एजुकेशन सिटी। 2025 से 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपए से निवेश और रोजगार होगा दोगुना। उच्च शिक्षा और कौशल विकास संस्थान एक साथ होंगे विकसित। बिहार सरकार का बड़ा कदम। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी से SC/ST पर्चेधारियों को मिलेगा जमीन पर दखल। अवैध कब्जा करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। BPSC 70वीं मेंस परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। 5,401 अभ्यर्थी हुए सफल। 2,035 पदों के लिए इंटरव्यू जल्द होगा शुरू। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा चौथा T20 मैच। लखनऊ में दिखेगा कड़ा मुकाबला। टीम में बड़े बदलाव की है संभावना। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। BTSC में पंप ऑपरेटर के 191 रिक्त पदों पर 12 जनवरी तक करे आवेदन। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि BTSC ने पंप ऑपरेटर के 191 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और 12 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। इस भर्ती के लिए 10वीं कक्षा पास और मशीनिस्ट फीटर ITI सर्टिफिकेट आवश्यक है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष, अनरिजर्व महिला और पिछड़ा या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, SC/ST के लिए 42 वर्ष निर्धारित है। पदों का वर्गवार विवरण: जनरल के लिए 77, EWS के लिए 19, SC के लिए 31, ST के लिए 2, EBC के लिए 33, BC के लिए 23, वहीं BC फीमेल के लिए 6 है। आवेदन btsc.pariksha.nic.in पर जाकर के किया जा सकता है। आवेदन शुल्क सभी वर्ग के लिए 100 रुपए है। बिहार की हर कमर्शियल गाड़ी में अब अनिवार्य होगा VLTD सिस्टम। बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देते हुए राज्य के सभी वाणिज्यिक वाहनों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि VLTD और इमरजेंसी बटन अनिवार्य करने का फैसला लिया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने साफ कहा कि नियमों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं होगी। अभी केवल 30 से 40% सार्वजनिक वाहनों में यह सिस्टम लागू है, जो चिंता का विषय है। VLTD से वाहन के रियल टाइम लोकेशन, गति और रूट पर निगरानी होगी, जिससे तेज रफ्तार, नियम उल्लंघन और हादसों पर लगाम लगेगी। यह डिवाइस खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अहम मानी जा रही। तय समय में पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दुनिया का सबसे बड़ा 33 फीट शिवलिंग जनवरी में पहुंचेगा बिहार। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग 4 जनवरी तक बिहार के चकिया स्थित विराट रामायण मंदिर पहुंचेगा। 33 फीट ऊंचा और 210 मीट्रिक टन वजन का यह ब्लैक ग्रेनाइट शिवलिंग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश में स्वागत के बाद बिहार आएगा। बिहार में इसे आरा, छपरा, मसरक, मोहम्मदपुर, कजरिया और केशरिया सहित 10 से 15 जगहों पर पूजनीय बनाया जाएगा। इस शिवलिंग पर 108 सहस्त्र लिंगम बने हैं। मंदिर 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा, जिसमें 18 शिखर और 22 मंदिर शामिल होंगे। निर्माण 3 करोड़ रुपए में हुआ। BPSC 70वीं मेंस परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। 5,401 अभ्यर्थी हुए सफल। BPSC ने 70वीं संयुक्त मुख्य यानी कि मेंस परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया, जिसमें 5,401 अभ्यर्थी सफल हुए। परीक्षा 25 से 30 अप्रैल 2025 तक पटना के 32 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें कुल 20,034 उम्मीदवार शामिल हुए थे। सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो 120 मार्क्स का होगा और डेट जल्द जारी की जाएगी। इस परीक्षा के जरिए कुल 2,035 पदों पर भर्ती होनी है। औसतन हर पद पर 10 अभ्यर्थी सफल हुए। प्री परीक्षा में 4.83 लाख ने आवेदन किया था। परीक्षा का रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार को मिलेगी 4,000 से अधिक नई PDS दुकानों की डीलरशिप।
बिहार सरकार ने बढ़ती आबादी और राशन कार्ड धारकों की संख्या को देखते हुए राज्य में 4,942 नई सरकारी राशन दुकानों की डीलरशिप देने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस व्यवस्था को सुगम और पारदर्शी बनाना है। 2,583 दुकानों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं, जिन पर करीब 14,000 आवेदन मिले हैं, जबकि शेष दुकानों के लिए जल्द विज्ञापन आएंगे। पटना में सबसे ज्यादा 435 नई दुकानें खुलेगी। इसके साथ ही 17 से 30 दिसंबर तक राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन और आधार सीडिंग अभियान भी चलाया जाएगा। बीएसएससी दूसरी इंटर लेवल भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी ने दूसरी इंटर लेवल भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी कर दी है। कुल रिक्तियां अब 24,492 हो गई है, जिनमें से एलडीसी, क्लर्क सर, टाइपिस्ट, जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर समेत कई पद शामिल हैं। अनारक्षित एससी, एसटी, ओबीसी महिला और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग आरक्षण लागू है। वहीं महिलाओं के लिए 35% आरक्षण भी है। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है। कुछ पदों के लिए टाइपिंग या फिर कंप्यूटर कौशल जरूरी है। चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी से एससी, एसटी पर्चाधारियों को मिलेगा जमीन पर दखल। बिहार सरकार ने एससी, एसटी पर्चाधारियों को उनकी आवंटित भूमि पर 100% दखल कब्जा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल देहानी शुरू की है। इस अभियान के तहत बेदखली करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि गरीब और कमजोर वर्ग की भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग सभी मामलों को संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ निपटाएगा। वहीं संविधान और एससी, एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पर्चाधारियों को उनका वैध अधिकार तुरंत दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिहार में बनेगी नई एजुकेशन सिटी। बिहार सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी देते हुए बिहार के समग्र विकास के लिए औपचारिक काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत 2025 से 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर दोगुने करने का लक्ष्य है। विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र में नई एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएगी, जिसमें उच्च शिक्षा, शोध और कौशल विकास संस्थान एक साथ विकसित होंगे। पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग भी गठन किया जाएगा। वहीं इस योजना से बिहार को शिक्षा, रोजगार और निवेश के नए दौर में अग्रणी बनाने की रणनीति तैयार की गई है। पंप स्टोरेज परियोजना से बिहार के 8,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार सरकार ने नवादा में 2 पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिनमें कुल 2,120 मेगावाट क्षमता के बिजली घर बनाए जाएंगे। इस परियोजना में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिसमें ग्रीनको एनर्जीज 7,800 करोड़ और सन पेट्रोकेमिकल्स 5,200 करोड़ का योगदान देंगे। 6 साल में पूरी होने वाली इस परियोजना से लगभग 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऑफ स्ट्रीम और क्लोज्ड लूप टेक्निक का उपयोग कर नदियों के प्राकृतिक प्रवाह पर प्रभाव डाले बिना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। यह भारत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य में योगदान देगी। जीविका दीदियों की बढ़ेगी आमदनी, सरकार कराएगी विशेष सर्वे। बिहार में जीविका दीदियों के लिए एक बार फिर खुशखबरी है। नीतीश सरकार अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ी उन महिलाओं का सर्वे कराएगी जिनकी सालाना आय 60,000 रुपए या फिर उससे अधिक है। इन महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना के तहत शामिल किया जाएगा, ताकि उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए हो सके। इसके लिए जीविका की ओर से विशेष रणनीति, अतिरिक्त आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग दिया जाएगा। पहले चरण में रोजगार योजना के लाभुक महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। राज्य में पहले ही 31 लाख जीविका सदस्य लखपति दीदी बन चुकी है। बिहार के सभी जेलों में बंदियों के लिए बनेंगे ई श्रम कार्ड। बिहार की जेल व्यवस्था में बड़े सुधार की तैयारी है। राज्य की सभी जेलों में बंदियों के लिए ई श्रम कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि रिहाई के बाद उन्हें रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके। बाढ़ के विधायक डॉक्टर सियाराम सिंह ने बताया कि हर जेल में मनोचिकित्सक की तैनाती होगी और खान-पान सहित अन्य व्यवस्थाओं में बदलाव किए जाएंगे। विधानसभा कारा कार्य सुधार समिति ने
जेलों के मासिक निरीक्षण का निर्णय लिया। 15 सदस्यीय इस समिति का उद्देश्य जेलों को सजा का नहीं बल्कि सुधार और पुनर्वास का केंद्र बनाना है। समिति का कार्यकाल 31 मार्च 2026 तक है। खगड़िया में 19 दिसंबर को लगेगा जॉब कैंप। खगड़िया के बेरोजगार युवाओं के लिए 19 दिसंबर 2025 को जिला नियोजनालय परिसर में 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश की प्रतिष्ठित कंपनी L&T कंस्ट्रक्शन स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भाग लेगी और लगभग 200 युवाओं को रोजगार मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के दौरान प्रतिमाह 15,414 रुपए स्टाइपेंड, निःशुल्क हॉस्टल और भोजन मिलेगा। फॉर्मवर्क, मेसनरी, स्टील फिक्सिंग, स्कैफोल्डिंग, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डिंग जैसी टेक्निक पदों पर चयन होगा। आयु 18 से 33 वर्ष से, न्यूनतम लंबाई 155 सेंटीमीटर, NCS पोर्टल पंजीकरण और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जरूरी है। पोस्टिंग हुगली, पश्चिम बंगाल में होगी। अगले 3 दिन बिहार में छाया रहेगा कोहरा। बिहार के 102 स्थानों पर अगले 3 दिनों तक सुबह हल्के से मध्यम स्तर पर कोहरा रहेगा, जबकि दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो जाएगा। सुबह और शाम ठंड का असर बना रहेगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले 3 से 4 दिनों तक खास बदलाव नहीं होगा और मौसम शुष्क रहेगा। सोमवार को अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री से 28.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री से 16.4 डिग्री के बीच रहा। भागलपुर के सबौर में सबसे कम तापमान और फारबिसगंज में सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ। वहीं पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में भी कोहरे और ठंड का असर रहेगा। बिहार के शिक्षकों को जनवरी से मिलेगा प्रमोशन। बिहार सरकार ने राज्य के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के प्रमोशन प्रक्रिया जनवरी से शुरू करने का निर्णय लिया। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रोन्नति के लिए आवश्यक तैयारी शुरू कर दी है और समय तालिका बनाई जा रही। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि शिक्षक सेवा निरंतरता और अन्य गाइडलाइन के अनुसार सभी देय सुविधाएं प्राप्त करें। सरप्लस शिक्षकों का पूर्ण वितरण किया जाएगा और वेतन संरक्षण के तहत बकाया भुगतान तुरंत किया जाएगा। साथ ही स्कूल परिचारियों का प्रशिक्षण और कंप्यूटर टाइपिंग अभ्यास भी सुनिश्चित किया जाएगा। पटना जिले में स्कूल न जाने वाले बच्चों की होगी सूची तैयार। पटना जिले में 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल के अलावा बाहरी बच्चों की पहचान के लिए घर घर सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। 6 से 14 साल के बच्चों को उम्र के अनुसार कक्षा में नामांकन कराया जाएगा, जबकि 15 से 19 साल के उन बच्चों को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने 10वीं या 12वीं की पढ़ाई पूरी नहीं की है। इन बच्चों के डेटा के प्रबंध पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। बीबोस के माध्यम से इन्हें 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा और परीक्षा का पूरा खर्च शिक्षा विभाग वहन करेगा। सर्वे दिसंबर अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के पंकज त्रिपाठी को मिला प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म में मौका। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को फिल्म मेकर प्रियदर्शन की आने वाली कॉमेडी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला है। प्रियदर्शन ने बताया कि यह फिल्म हंगामा या हेरा फेरी जैसी कॉमिक शैली की होगी और कहानी उन्होंने लगभग फाइनल कर ली है। पंकज इससे पहले प्रियदर्शन की फिल्म आक्रोश में काम कर चुके हैं। इसके अलावा पंकज की लोकप्रिय वेब सीरीज मिर्जापुर अब फिल्म के रूप में भी रिलीज होगी, जिसमें वे कालीन भैया के किरदार में नजर आए। मिर्जापुर मूवी में अली फजल, दिव्येंदु शर्मा और जितेंद्र कुमार भी प्रमुख भूमिकाओं में होंगे। वहीं शूटिंग 2026 में शुरू होगी। सहरसा में रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी रंगे हाथ हुए गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में निगरानी विभाग ने रिश्वत लेते हुए राजस्व कर्मचारी राहुल कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पतरघट अंचल कार्यालय में तैनात था और जमीन के परिमार्जन के एवज में 5,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। मामला रन बहादुर सिंह की शिकायत पर सामने आया, जिसकी जांच में आरोप सही पाया गया। इसके बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावा दल ने कार्रवाई करते राहुल कुमार को घूस के पैसों के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी को पूछताछ के बाद विशेष न्यायालय निगरानी भागलपुर में पेश किया जाएगा। यह कार्रवाई राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सतत निगरानी का उदाहरण है। महिलाओं के फोन में जरूर सेव होने चाहिए ये हेल्पलाइन नंबर। आजकल महिलाओं को अकेले या फिर रात में बस यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें सुरक्षा सबसे अहम होती है। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद के लिए कुछ जरूरी हेल्पलाइन नंबर पहले से मोबाइल में सेव करना जरूरी है। भारत का ऑल इन वन इमरजेंसी नंबर 112 पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए है। महिला पुलिस हेल्पलाइन 1090 और 1091 तथा महिला सहायता नंबर 181 24 घंटे उपलब्ध है।
आपातकाल में एम्बुलेंस सेवा के लिए 108 डायल करें। यह नंबर समय पर मदद दिलाने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में बेहद उपयोगी है। पटना में बीच सड़क पर बसें रुकी तो परमिट होगा रद्द। पटना में ट्रैफिक सुधार को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया। प्रमंडलीय आयुक्त ने जीरो टॉलरेंस नीति लागू करते हुए कहा है कि अगर निजी या सरकारी बसें निर्धारित स्टॉप के अलावा बीच सड़क पर रुककर सवारी बैठाती है तो उनका परमिट तत्काल रद्द किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी यानी कि डीटीओ को इस अभियान के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। नियम तोड़ने वाले चालकों और मालिकों के खिलाफ सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई भी होगी। गांधी मैदान और अन्य शहरी क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा ताकि यातायात सुचारू और जाम मुक्त बनाया जा सके। मृत शिक्षक टैगिंग से आवासीय प्रशिक्षण लक्ष्य पूरा करने में हो रही परेशानी। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर मृत, सेवानिवृत्त और सेवा छोड़ चुके शिक्षकों की जानकारी अपडेट न होने के कारण आवासीय प्रशिक्षण के लिए उनकी गलत टैगिंग हो रही। इससे हर महीने लगभग 10,000 सीटें खाली रह जाती है और प्रशिक्षण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पहले पोर्टल पर शिक्षकों की वर्तमान और सटीक जानकारी अपडेट की जाए। इसके बाद विषयवार और कक्षावार प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाएगा। अगले वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले या गंभीर बीमारी वाले शिक्षक फिलहाल चयनित नहीं होंगे। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद इन नेताओं को मिली खास जिम्मेदारी। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन नवीन ने मंगलवार को पथ निर्माण और नगर विकास और आवास विभाग से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा ने इन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपते ही उन्हें यह कदम उठाया गया जो राज्य और पार्टी दोनों स्तरों पर नया राजनीतिक समीकरण बना रहा। उनके अनुपस्थिति में पथ निर्माण विभाग का प्रभार दिलीप जायसवाल को और नगर विकास और आवास विभाग का प्रभार विजय कुमार सिन्हा को सौंपा गया। दोनों वरिष्ठ नेता तब तक विभागों का प्रबंधन संभालेंगे जब तक मंत्रिमंडल में नए सदस्य शामिल नहीं होते। नितिन नवीन की नई भूमिका भाजपा संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देगी। पप्पू यादव ने हिजाब विवाद में सीएम नीतीश कुमार का किया बचाव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार में मुस्लिम महिला के हिजाब विवाद पर साफ किया है कि वायरल वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा। उन्होंने कहा कि वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का व्यवहार पिता की तरह था। इसमें किसी को अपमानित करने का उद्देश्य नहीं था। पप्पू यादव ने कहा कि आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए और नियत पर सवाल उठाने से पहले पूरे घटनाक्रम को समझना जरूरी है। उन्होंने विवाद को राजनीतिक रंग देने और सोशल मीडिया पर भ्रम न फैलाने की चेतावनी दी गई। साथ ही संवाद और समझ से समाधान निकालने की भी अपील की गई। लखनऊ इकाना स्टेडियम में आज खेला जाएगा चौथा T20 मैच। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। तीसरे T20 में शानदार जीत के बाद टीम ने 3 बड़े बदलाव की संभावना है। उप कप्तान शुभमन गिल खराब फॉर्म के कारण बाहर रह सकते हैं और उनकी जगह संजू सैमसन को मौका मिल सकता है। वहीं अनुभवी खिलाड़ी अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह तीसरे मैच में बाहर बैठने के बाद वापसी कर सकते हैं। टीम प्रबंधन को प्लेइंग 11 के लिए गेंदबाजों के चयन पर भी रणनीति बनानी होगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1869 में सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म हुआ जो क्रांतिकारी लेखक, इतिहासकार और पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। 1903 में लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी नाटक और एकांकी को नई पहचान दी। 1972 में अभिनेता जॉन अब्राहम का जन्म हुआ। वहीं 2019 में सिनेमा और रंगमंच के दिग्गज श्रीराम लागू का निधन हुआ। 2020 में दिल्ली घराने के शास्त्रीय गायक इकबाल अहमद खान का निधन हुआ। पुराने गीजर को बदलने का यह है सही समय और संकेत। सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल बढ़ जाता है लेकिन लंबे समय तक यूज के बाद यह सही तरीके से काम नहीं करता। अगर गीजर से अजीब आवाजें आ रही हो, पानी लीक हो रहा हो, बार बार खराब हो रहा हो या फिर बिजली का बिल असामान्य रूप से बढ़ गया हो तो यह संकेत है कि गीजर बदलने का समय आ गया। पानी का कचरा जमना, पार्ट्स का ज्यादा गर्म होना और ऊर्जा की अधिक खपत समस्याएं बढ़ाती है। ऐसे में नया और एनर्जी एफिशिएंट गीजर लेना सही रहेगा जिससे सुरक्षा, बजट और बेहतर गर्म पानी की सुविधा सुनिश्चित होती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे।
पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि मोक्ष कल्याणक किस समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है सिख, ऑप्शन डी है ईसाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जैन। हमारा दूसरा सवाल है कि शेरशाह सूरी के मकबरे का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए है उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन बी है उस्ताद ईशा सिराजी, ऑप्शन सी है मीमर सिनान या फिर ऑप्शन डी मीर मोहम्मद अलीवाल खान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मीर मोहम्मद अलीवाल खान। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से किस ग्रंथ में हृदय सूत्र और हीरा सूत्र शामिल है? ऑप्शन ए है विमल कृति निर्देश, ऑप्शन बी है सुरधम पुंडरीका, ऑप्शन सी है सुखावती विवाह, ऑप्शन डी है प्रज्ञा पारमिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रज्ञा पारमिता। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है महानदी या फिर ऑप्शन डी घाघरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी घाघरा। हमारा आखिरी सवाल है कि जयप्रकाश नारायण की जीवनी किसने लिखी? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी आचार्य शिवपूजन सहाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है उत्तम कुमार, मिथिलेश कुमार, अब्दुल मनान, रंजीत कुमार, सबिता कुमारी, नंदिनी कुमारी, राजकिशोर महतो, राजीव कुमार, अमन कुमार, युवराज प्रदीप पंडित, मधेश्वर मुखिया, रणधीर कुमार, दीपक कुमार, श्याम नंदन कुमार, खुशबू सिंह, हरिराम प्रसाद, अशोक दास, विजय कुमार, ब्रजमोहन, लक्ष्मी मेहता, नौशाद रजा, पंकज राज, चंपा देवी, शिव शक्ति, वीना कुमारी, नरेंद्र कुमार सिन्हा, कृष्ण प्रसाद, धनेश्वर साहू, नवल ठाकुर, राकेश कुमार, अंकित शर्मा, राजकुमार, नगेंद्र राय, विजय घायल, मंटू सोनी, राम बाबू दास, लाली राम और लईवा खातून। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है क्या बिहार आज भी दूसरे राज्यों से पीछे है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।